प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। हीराबा ने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पीएम मोदी, मां की अर्थी को दिया कंधा। पीएम मोदी ने अपनी मां को अंतिम श्रद्धांजलि दी, चरणों में फूल अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी हीराबा के अंतिम सफर में रहे साथ, एम्बुलेंस में बैठकर शवदाह गृह गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हीराबा को भाई के साथ दी मुखाग्नि। परिवार के अन्य लोग भी शमशान में रहे मौजूद। परिवार वालों ने नम आंखों से दी हीराबा को अंतिम विदाई। रो रकर परिवार वालों का बुरा हाल हुआ। पीएम मोदी के परिवार ने प्रार्थनाओं के लिए सबको धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, दिवंगत आत्मा को विचारों में रखें याद, यही हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हीराबा ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के अंतिम संस्कार में भूपेंद्र पटेल भी रहे साथ, हीराबा को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी को मां से था खास लगाव। अक्सर मां का आशीर्वाद लेने गुजरात जाते थे प्रधानमंत्री मोदी। हीराबा को मुखाग्नि देते वक्त पीएम मोदी हुए भावुक। पीएम के बड़े भाई की आंखें भी हुई नम। पीएम मोदी ने मां के निधन पर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। पीएम मोदी ने हीराबा के जीवन को किया याद। कहा, हीराबा का जीवन निष्काम योगी का रहा है। पीएम मोदी को याद आई मां की सीख। कहा, हीराबा ने कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। हीराबा बुधवार को अस्पताल में हुई थी भर्ती। पीएम मोदी हाल जानने पहुंचे थे अहमदाबाद। हीराबा इस उम्र में भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए थीं सजग। गुजरात चुनाव में भी डाला था वोट। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई थी हीराबेन। स्वतंत्रता दिवस के दिन बच्चों को बांटे थे तिरंगे। पीएम की मां के निधन पर देश भर में शोक का माहौल है। कई राज्यों के सीएम जाना चाहते थे गांधीनगर। पीएम ने सभी को राज्य में ही रहने को कहा, कर्तव्यों का पालन करने को कहा। मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी। कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मां के निधन पर पीएम मोदी का पहला बयान, राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है, राष्ट्र की सेवा के लिए काम करना है। पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वो शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हीराबा के निधन पर शोक जताया। कहा, मां की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीराबा को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने कहा, हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हीराबेन को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, मातृत्व का प्रतीक था हीराबेन का जीवन। पीएम मोदी की मां के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक। अमित शाह बोले, मां खोने का दुख संसार में सबसे बड़ा दुख है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांत्वना प्रकट की। राजनाथ सिंह ने पीएम और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी की मां के निधन पर कई विपक्षी नेताओं ने भी जताया शोक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे परिवार के साथ हैं।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी सांत्वना, कहा श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने शोक जताया। पटेल ने कहा पूज्य हीराबा उदारता, सादगी की प्रतीक थीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दुख जताया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा, पीएम की मां का निधन पीड़ाजनक है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। बिस्वा शर्मा ने लिखा, हीराबा सादगी, विनम्रता और दृढ़ विश्वास की प्रतीक थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रकट की सांत्वना। मां का जिंदगी से जाना जीवन की सबसे बड़ी कमी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक जताया। मां को खोना दुनिया की सबसे बड़ी क्षति, पीएम मोदी के परिवार के प्रति संवेदना। गुजरात के गांधीनगर में हुआ था पीएम की मां हीराबा का जन्म। 100 साल की उम्र में ली आखिरी सांसें। हर जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने उनके आवास पर जाया करते थे पीएम मोदी। मां के पैर छूकर लेते थे आशीर्वाद। घर चलाने के लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजती थीं हीराबा। कमाई के लिए चरखा चलाकर बनाती थीं धागे। समय की पक्की और मेहनती थीं हीराबा। सुबह 4 बजे उठकर खुद करती थीं घर का सारा काम। कम उम्र में ही दामोदर दास मोदी से हुई थी हीराबा की शादी। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे दामोदर दास मोदी। हीराबेन को कई घरेलू देसी नुस्खों के बारे में थी जानकारी। कई लोग उन्हें देसी मां कहते थे। कम उम्र में ही हीराबा की मां का हो गया था देहांत। गरीबी और अभाव में बीता हीराबा का बचपन। पीएम मोदी की मां हीराबा ने कभी नहीं देखा स्कूल का दरवाजा। खुद की सूझबूझ से चलाती थीं घर। गुजरात के वडनगर में छोटे से घर में हीराबा ने अपने 6 बच्चों का किया पालन। पीएम मोदी हीराबा के हैं तीसरे बेटे। पीएम की मां हीराबा साफ सफाई को देती थीं खास तरजीह। घर साफ रहे इसीलिए मिट्टी के घर की खुद ही करती थीं पुताई। साफ सफाई के साथ हीराबा को था सजावट का भी खास शौक। घर के दीवारों पर कांच के टुकड़े और रंग से बनाती थीं पेंटिंग्स। पीएम की मां हीराबा को पक्षियों और जानवरों से था खास लगाव। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी रखती थीं। पीएम मोदी की मां हीराबेन को भक्ति और सेवा भाव से था खास लगाव। साधु संतों को घर बुलाकर कराती थीं भोजन। हीराबा नियम से गौमाता को खिलाती थीं रोटी। अपने पूरे जीवन काल में हमेशा गौमाता की उन्होंने सेवा की है। दो 2016 में प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी हीराबा। पीएम मोदी ने खुद हीराबा को व्हील चेयर पर पीएम आवास 7 RCR के पार्क में घुमाया था।
ईश्वर की भक्ति भजनों में लीन रहती थीं हीराबा। स्वामी अमारो जाक्षे था हीराबा का पसंदीदा भजन। हीराबा जल संरक्षण को लेकर थीं काफी सजग। बारिश के पानी को घर के काम के लिए करती थीं इस्तेमाल। शुरू से ही कबीरपंथी स्वभाव की थीं हीराबा। कबीरपंथी परंपरा से करती थीं पूजा और पाठ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।